Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we gonna see the formulas for t-test. गाइज इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको टी टेस्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें मैंने आपके कोर पॉइंट बता दिए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें बेसिकली हमने कोर पॉइंट डिस्कस करे थे। इस वीडियो में हम टी टेस्ट के फॉर्मूले देखेंगे। बेसिकली हम इग्नू MAPC दैट इज मास्टर इन साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे लाल बटन पे जाके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको आसानी और सबसे जल्दी मिल सकें। सो बिना किसी देरी के लिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला फॉर्मूला है फर्स्ट, दैट इज टू टेस्ट द significance of mean of random variable। that is जब आपको क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल्स दे रखे हों तो इसको हमें पता कैसे चलेगा कि रैंडम वेरिएबल दे रखे हैं। आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा कि जो भी हमने सैंपल सेलेक्ट कर रखा है वो हमने रैंडमली चूज कर रखा है। वहां पर आपको रैंडमली वर्ड आपको इक्विप दिखेगा या फिर उसमें सिर्फ सिंगल सैंपल की बात हो रही होगी। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, या तो वो रैंडम लिखा होगा क्वेश्चन में या फिर उसमें सिंगल सैंपल की बात हो रही होगी, सिंगल सैंपल। इससे आपको पता चल जाएगा कि वहां पर हम क्या रैंडम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो जब आपका रैंडम वेरिएबल पूछा जाए तो उसमें टी टेस्ट कैसे निकालते हैं। टी टेस्ट उसमें होता है टी इज गॉस टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन में एस मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ एन। यहाँ पर एस क्या है आपका, एस है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डेट इज HD। म्यू है आपका मीन किसकी, पॉपुलेशन की। एन है आपका सैंपल का साइज और एक्स बार डेट इज मीन है ये भी, लेकिन ये मीन किसकी है, ये आपकी सैंपल की मीन है, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला है रैंडम वेरिएबल्स के लिए। यहां पर अगर आप देखेंगे आपको क्वेश्चन में एक्स बार गिवन होगा, म्यू गिवन होगा और एन भी गिवन हो सकता है। मेन है आपका कि हमें एस कैसे निकालना है। एस स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। एस का फॉर्मूला यहां पर होता है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। यहां पर ये याद रखना गाइस, जब मैं सैंपल की बात कर रहा हूं तो हमारे जो है डिनोमिनेटर में वो क्या आ रहा है एन माइनस वन। सेम अगर मैं पॉपुलेशन की बात करता हूं, पॉपुलेशन की बात करूंगा तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये आपका है पॉपुलेशन के लिए। जब मैं पॉपुलेशन की बात करूंगा तो आपका वो आ जाएगा n, और जब मैं सैंपल की बात करूंगा तो आ जाएगा n माइनस वन। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन और सैंपल, राइट। एक और चीज जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और रिलेशन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है डेट इज HD इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ V। गाइज ये चीज भी ध्यान रखना, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो अंडर रूट ऑफ V होता है। फर्स्ट क्या है हमने जो इसमें लिखा है रैंडम के लिए। सेकंड पे आते हैं, सेकंड डेट इज इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए। इंडिपेंडेंट सैंपल में मैं किसकी बात कर रहा हूं, दो होते हैं पेयर और अनपेयर। मैं अनपेयर की बात जब मैं कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट सैंपल अनपेयर में। नाउ इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका T इज इक्वल्स टू
एक्स बार x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय s मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ये होल ब्रैकेट में गाइस याद रखना। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर टी टेस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अनपेयर। गाइस 90% आपके पेपर में अभी तक जो पूछा गया है वो इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो 2018 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है टी टेस्ट से कि वो 2020 में पूछा जाना चाहिए था। सो अभी तक पेपर नहीं हुए, सो 2020 या 21 में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इंडिपेंडेंट सैंपल का जो अनपेयर्ड है ये आपका काफ़ी पूछा गया है, मीन्स कि आपके जो आपने अभी तक असाइनमेंट करेंगे उसमें भी इसी के बेस ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, तो आप इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखें। में क्वेश्चन में आपके पास x1 डेट इज डाटा गिवन होगा, x2 डाटा गिवन होगा, आपको सिर्फ s निकालने में दिक्कत आएगी। s क्या है हमारा? s है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। ये जो अंडर रूट है गाइस पूरे के अंडर रूट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर के अंडर रूट है, ये ऊपर और नीचे डेट इज न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आपका अंडर रूट है। नाउ यहाँ पर s स्टैंड कर रहा है आपका सेम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए है n1 डेट इज सैंपल किसके लिए? डाटा 1 के लिए, राइट। n2 सेम सैंपल साइज किसके लिए? डाटा 2 के लिए। एंड x1 बार जो आपके डाटा 1 की है क्या है? मीन किसकी? डाटा 1 की। x2 बार अगेन मीन लेकिन किसकी? डाटा 2 की। सो गाइज इंडिपेंडेंट सैंपल को आप पहचानेंगे कैसे? इंडिपेंडेंट सैंपल जब भी होगा उसमें आपको बता रखा होगा कि वो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसके ऊपर आपको पता चलेगा कि जो आपने डाटा ले रखा है वो आपका पहला डाटा दूसरे डाटा पे डिपेंड नहीं हो रहा होगा। लाइक मैं बात कर रहा हूँ इंटेलिजेंस और शूज़ की, राइट। मैं बात कर रहा हूँ इंटेलिजेंस और शूज़ की, राइट। तो ना ही इंटेलिजेंस शूज पे डिपेंड करती है, ना ही शूज इंटेलिजेंस पे डिपेंड करते हैं। तो इन दोनों में क्या है? कोई कोरिलेशन नहीं है, दैट इज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर आपका डाटा 1 डाटा 2 पे डिपेंड है, डाटा 1 डाटा 2 से डिपेंड नहीं है या फिर उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट है, राइट। जैसे मैं इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ शू से, तो दो एक दूसरे से क्या वो इंडिपेंडेंट है, राइट। अगर मैं जैसे जेंडर में बात कर रहा हूँ, मेल फीमेल में उनकी इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, तो एक दूसरे से डिपेंड भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, बेस अपॉन योर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरूर पढ़ें कि उसमें वो क्या कह रहा है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड आपका होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट को हम क्या कहते हैं? पेयर टेस्ट भी कहते हैं या फिर मैच भी कहते हैं, मैच पेयर या फिर पेयर टेस्ट भी आप कह सकते हैं। जब भी आपके पेयर टेस्ट हो तो इसमें पहचान कैसे करेंगे? आपके क्वेश्चन में हमेशा लिख रहा होगा कि हमने प्री दे रखा है, पोस्ट दे रखा है। लाइक उनके स्टेटमेंट में लिख रहा होगा कि हमने जैसे एक एथलीट है, एथलीट को हमने आपकी मेडिसिन दे रखी है, तो प्री यानी कि विदाउट मेडिसिन की उसकी इतनी एफिशिएंसी थी और मेडिसिन के बाद उसकी इतनी एफिशिएंसी है। तो जो आपका टेस्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आपकी मेडिसिन पे। डेट इज आपका जो पहला सैंपल है वो दूसरे सैंपल से रिलेट हो रहा है या फिर पहला सैंपल आपके दूसरे सैंपल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आपके एक्सपेरिमेंट की बात हो रही होगी वहां पर, वो एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे होंगे, दैट इज डिपेंडेंट। और उन्हें हम क्या कहते हैं? मैच पेयर भी। सेम इसको निकालने के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है? इसको निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है T is equals to D bar multiplied by root of n divided by S, where S is standard deviation। और सेम S निकालने के लिए आपका मेन होता है S क्या होता है आपका? S होता है आपका समेशन ऑफ D माइनस D bar का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस इज योर फॉर्मूला फॉर डिपेंडेंट मैच पेयर।
राइट। हेयर डी बार इज इक्वल्स टू मीन ऑफ डिफरेंस। मीन ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या है, जब हम सैंपल 1 में से सैंपल 2 को घटाएंगे। एस स्टैंड कर रहा है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, एन सेम सैंपल साइज। लास्ट बट नॉट लीस्ट फोर्थ आपका है इसमें, फोर्थ दैट इज टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसमें क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात है फोर्थ में, आप इसे पहचानेंगे कैसे, इसमें हमेशा आपको कोरिलेशन दे रखा होगा। कोरिलेशन डेट इज आपको आर की वैल्यू इसमें दे रखी होगी, जैसे 0.12 या फिर आर की वैल्यू आपको 0.23 दे रखी होगी। जब भी आपको आर की वैल्यू गिवन हो तब हम कौन सा लगाएंगे, ऑब्जर्व कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू R अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस R का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ n-2। सो गाइज ये आपके 4 फॉर्मूले थे। इसमें से सबसे ज़्यादा आपका फॉर्मूला ये सेकंड वाला पूछा जाता है। इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन बहुत पूछे जा चुके हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट सैंपल अनपेयर्ड में, राइट। पूछा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि यही पूछा जाएगा। इट मे पॉसिबल कि वो आपका डिपेंडेंट पे पूछ ले या फिर आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जर्व कोरिलेशन पूछ ले। इस क्वेश्चन के भी काफ़ी चांस हैं। सो गाइज इस जो 4 के 4 फॉर्मूले हैं इन पे थोड़ा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कोई इतनी बिग डील नहीं है टी टेस्ट, राइट। और मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे आपको इनसे पहचानना है। और अगर बात करें न्यूमेरिकल की, जो कि आपसे टी टेस्ट में पूछे ही जाते हैं, उसके अलावा आपके थ्योरी पार्ट नहीं पूछा जाता है अभी तक, तो इंडिपेंडेंट सैंपल पे मैंने पहले इसके 3 से 4 क्वेश्चन पोस्ट कर चुका हूँ। बाकी आपके जो बचे हैं रैंडम पेयर और आपका डिपेंडेंट प्लस जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इस पे हम बहुत जल्दी ही आपके न्यूमेरिकल्स पुट करेंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। और अगर जाने से पहले आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। सो गाइज मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए ग्रेट डे।